तारीख 3 मई 2026। उस दिन इंडिया के लगभग 21 लाख स्टूडेंट ने नीट का एग्जाम दिया था और उसी शाम को कोई आईपीएल मैच देखने की तैयारी कर रहा था तो कोई अपने फ्यूचर करियर के बारे में डिस्कशन कर रहा था। इसी बीच राजस्थान के सीकर में रहने वाले शशिकांत सुतार जो केमिस्ट्री के टीचर थे, उनके पास एक हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ आता है जिसमें उसी दिन कंडक्ट हुए एग्जाम के क्वेश्चन पेपर थे। जब उन्होंने रात भर जाकर एक्चुअल क्वेश्चन पेपर और हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ थी उनको कंपेयर करना शुरू किया तो जो बात सामने आई वो काफी शॉकिंग थी, क्योंकि केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच कर रहे थे। और इसी बात की कंप्लेंट करने के लिए वो रात के 1 बजे सीकर के पुलिस थाने पहुंचते हैं, लेकिन वहां के पुलिस ऑफिसर से उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस बात को एनटीए को बताया, एनटीए को मेल करके बताया, साथ में होम मिनिस्ट्री और पीएमओ को भी इसमें कॉपी किया और साथ में उन्होंने अपना खुद का मोबाइल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को देने की जिम्मेदारी ली। एनटीए ने शशिकांत सुतार की बात को एक्नॉलेज करते हुए तो इसको लेकर आईबी को एस्केलेट किया और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को इसके बारे में डायरेक्ट किया। जल्दी एसओजी हरकत में आती है और उन्होंने जयपुर और सीकर में उन स्टूडेंट्स को पकड़ना शुरू किया जिन्होंने इन हैंड रिटन नोट्स को खरीदा था। जल्दी ये मामला सीबीआई को सौंपा गया और जब सीबीआई हरकत में आई तो उन्होंने कंफर्म किया कि एक्चुअल में पेपर लीक हुआ है और जैसे ही सीबीआई से कंफर्मेशन मिलता है एनटीए ने इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया और यही एग्जाम अब 21 जून 2026 को रिकंडक्ट होगी। सीबीआई के मुताबिक ये पेपर लीक 3 लेवल पर ऑपरेट हुआ है और उसके लिए अलग अलग टाइप के लोग जिम्मेदार हैं। पहले लेवल पर एनटीए के वो मेंबर जिम्मेदार हैं जिन्होंने एक्चुअल में पेपर को लीक किया। दूसरे लेवल पर वो मीडिएटर जिन्होंने इस लीक हुए क्वेश्चंस को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाया और तीसरे लेवल पर है डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने इस लीक हुए पेपर को बाकी स्टूडेंट के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया और उनसे मोटे पैसे लिए। मनीषा मांधारे नाम की एक टीचर जो पुणे के मॉडर्न कॉलेज में टीचर का काम कर रही थी, जिन्हें लगभग 24 साल का एक्सपीरियंस था, उनके एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए एनटीए ने उन्हें 6 साल पहले नीट के क्वेश्चन पेपर डिजाइन करने के लिए अपॉइंट किया था। हालांकि ये सीक्रेटली हुआ था जिसकी वजह से मॉडर्न कॉलेज के मैनेजमेंट को इसके बारे में भनक तक नहीं। लेकिन जो बात मॉडर्न कॉलेज को पता नहीं थी, पुणे में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक औरत को पता थी और उसी औरत का नाम था मनीषा वाघमारे, जो इस पेपर लीक में एक इंपॉर्टेंट कड़ी साबित होने वाली है। दरअसल मनीषा वाघमारे और मनीषा मंदारे दोनों एक ही अपार्टमेंट गंगा ओशन हाउसिंग सोसाइटी सुखसागर पुणे में रहती थी। जब मनीषा वाघमारे को पता चला कि अंधारे एनटीए के लिए काम करती है और उसको बायोलॉजी के क्वेश्चंस का डायरेक्ट एक्सेस है, तो उसने इसी बात को मॉनिटाइज करने के बारे में सोचा। वाघमारे ने जब मंदारे को इस बात के बारे में बताया तो मंदारे इसके लिए राजी हो जाती है और अब मनीषा वाघमारे ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू करती है जो इस क्वेश्चन के बदले मोटे पैसे देने के लिए तैयार होने वाले और इस टारगेट को ढूंढने के लिए उसने अपने ब्यूटी पार्लर के नेटवर्क का इस्तेमाल किया और वहां से लोगों को अप्रोच करने के लिए शुरू कर दिया। जब मनीषा वाघमारे ने टारगेट सिलेक्ट करके रखे तो मनीषा वाघमारे के घर मनीषा मंदारे आती है और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन उनको नोट करवा के चली जाती है। लेकिन मनीषा वाघमारे यहाँ भी नहीं रुकती, अब उसे ये क्वेश्चंस पुणे के बाहर भी सप्लाई करने के बारे में सोच रही थी और इसी काम के लिए उसने धनंजय लोखंडे को साथ में लिया और धनंजय लोखंडे ने यही हैंड रिटन नोट्स के जो पेपर थे उसे शुभम खेरनार नाम के एक आदमी को कुरियर करवा दी जो नासिक में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था और इस कुरियर के बदले धनंजय लोखंडे ने 10 लाख रुपए चाहे। शुभम खेरनार जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता था जिसने इन हैंड रिटन नोट्स को एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट किया और उसमें 500 से 600 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किए ताकि किसी को शक ना हो सके और इन्हीं पीडीएफ को शुभम खेरनार ने पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया। शुभम खेरनार अपने सामने डॉक्टर तो लगवाता था, दरअसल इस शुभम खेरनार ने भोपाल के सत्य साई यूनिवर्सिटी में बीएमएस के लिए एडमिशन लिया है। हालांकि उसने डिग्री तो कोई कंप्लीट नहीं की, लेकिन इसके बावजूद वो अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाता है और इन्हीं पीडीएफ फाइल्स को शुभम ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए आगे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, जिसके लिए उसने हर एक क्वेश्चन पेपर के बदले 15 लाख रुपए चाहे। इधर मनीषा वाघमारे के अकाउंट में 3 मई 2026 से पहले 21 डिफरेंट बैंक अकाउंट से पैसे आए हैं
जिसमें से 2.5 से 3 लाख रुपए मनीषा मंदारे रखती थी और बचे हुए पैसे धनंजय लोखंडे और मनीषा वाघमारे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। ये रॉकेट जो पुणे और नासिक तक लिमिटेड था, उसको पूरे इंडिया में फैला दिया। जब नासिक पुलिस शुभम को पकड़ने के लिए गई तो शुभम ने अपना सिर मुंडवा लिया था ताकि किसी को उस पर शक ना हो सके, लेकिन पुलिस टेक्निकल इंफॉर्मेशन के जरिए शुभम को गिरफ्तार किया। और ये जब सब कुछ ये पुणे में हो रहा था, इधर लातूर में केमिस्ट्री के रिटायर्ड प्रोफेसर प्रहलाद कुलकर्णी, जिन्हें एनटीए ने क्वेश्चन सेट करने के लिए अपॉइंट किया था, सिमिलरली उन्हें भी केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस का एक्सेस था और उन्होंने वही क्वेश्चन पेपर शिवराज मोटेगांवकर को सप्लाई किया। शिवराज मोटेगांवकर महाराष्ट्र के एजुकेशन सर्कल की एक प्रोमिनेंट हस्ती है, जो लातूर में आरसीसी नाम के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। जैसे ही उनको कुलकर्णी से ये क्वेश्चन मिले तो उन्होंने स्पेशल बैचेस चलवाई और इन्हीं क्वेश्चंस को अपने स्टूडेंट्स को बताया। और आयरनी की बात तो ये है, जब 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था तो ये वही शिवराज मोटेगांवकर था जिसने स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को लीड किया था। और इतना ही नहीं, बल्कि उसने एक पीआईएल भी डाली थी जिसमें उसने एनटीए में होने वाले करप्शन के बारे में बातें कही। फिलहाल सीबीआई ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और एनटीए ने इसी एग्जाम को 21 जून 2026 को रिकंडक्ट करने का फैसला लिया। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।